दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 5000 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए फटाफट चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के सुपर एक्साइटिंग हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चौथे टेस्ट मैच के दूसरे दिन हैट्रिक विकेट लेकर तूफान मचा दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, जो कि काफी उल्टा पड़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 389 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ी कर दी, जिसमें केएल राहुल और शुभमन गिल ने तूफानी शतक लगाया, तो वहीं ऋषभ पंत ने 77 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 63 रनों के शानदार पारी खेली। दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए उतरी। इंग्लैंड की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह दो विस्फोटक बल्लेबाज जैक क्राली और बेन डकेट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर इंग्लैंड को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर में आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों में उन्होंने इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुलने दिया। इसके बाद खतरनाक गेंदबाजी करते हुए तीसरी ही गेंद पर बेन डकेट को अपने जाल में फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का पहला विकेट 0 रन के स्कोर पर गिर गया। बेन डकेट बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। बेन डकेट का विकेट गिरने के बाद जैक क्राली का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ओली पोप। दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर इंग्लैंड की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। ओली पोप ने मैदान पर उतरते ही चौथी गेंद को ऑफ साइड के दिशा में धकेल लिया और सिंगल लेकर इंग्लैंड का खाता खोला। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में सिर्फ 1 रन खर्च करके इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 1 रन ही था। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ओली पोप। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए ओली पोप ने ओवर की पहली गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह गेंद के पास पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर ओली पोप को एलबीडब्ल्यू करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। इस तरीके से 5 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिर गया। ओली पोप शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज की खतरनाक गेंदबाजी और उनके चतुराई की वजह से वह अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। एक छोर से इंग्लैंड के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ जैक क्राली अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज जो रूट। दोस्तों, आपको बता दें कि जो रूट ने इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करते हुए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं, इसलिए भारतीय टीम के लिए अगर कोई खिलाड़ी सबसे बड़ा खतरा बन सकता था तो वह जो रूट ही थे। जो रूट के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और वह संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। दूसरे ओवर में मोहम्मद सिराज ने 4 रन खर्च करके टीम इंडिया को दूसरी सफलता ओली पोप के रूप में दिलाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर बड़े ही मुश्किल से सिर्फ 5 रन ही बन पाया। इसके बाद जो रूट और ओली पोप ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभाला। टीम इंडिया की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह के ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल की सहायता से ही काम चलाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर तीसरे ओवर से 3 रन जोड़े और अब इंग्लैंड का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन। चौथे ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई रिस्क के लिए सिर्फ सिंगल से ही काम चलाया और 4 रन जोड़े। 5वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह को बॉलिंग अटैक पर लगाया।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने ओवर की तीसरी गेंद पर सेट बल्लेबाज जैक क्राली को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का तीसरा विकेट गिर गया। जैक क्राली इंग्लैंड के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने 5 ओवर के अंदर ही इंग्लैंड के 3 बल्लेबाजों को शिकार बनाया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 15 रन ही बन सका। इंग्लैंड के 3 विकेट गिरने के बाद अब पारी को संभाल रहे थे जो रूट और हैरी ब्रुक। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया। 18वें ओवर में टीम इंडिया के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग करने के लिए रविंद्र जडेजा को बुला लिया। लेकिन जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में 5 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया था। जो रूट तो आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। उन्होंने भारत के हर गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से लेकर मोहम्मद सिराज तक को भी निशाना बनाया। हैरी ब्रुक और जो रूट के बीच में लंच से पहले 63 रनों की साझेदारी हुई। टीम इंडिया की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में जसप्रीत बुमराह, उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे हैरी ब्रुक। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जो रूट को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक रूट के पास आई, उन्होंने लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक होने तक इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 67 रनों तक पहुंच गया। पहले सेशन तक मुकाबला लगभग बराबरी पर चल रहा था। हालांकि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 3 विकेट जरूर निकले, लेकिन जो रूट और हैरी ब्रुक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की वापसी कराई। लंच के बाद जब दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द जो रूट और हैरी ब्रुक की साझेदारी को तोड़ा जाए। इसी प्रयास में 25वें ओवर में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने रविंद्र जडेजा के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। रविंद्र जडेजा ने आते ही चमत्कार कर दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर जो रूट को अपने जाल में फंसाया। जो रूट ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, गेंद हवा में उछली और जसप्रीत बुमराह ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से जो रूट इंग्लैंड के लिए 51 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल गई। जो रूट का विकेट गिरने के बाद अब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे खुद कप्तान बेन स्टोक्स। रविंद्र जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बेन स्टोक्स को एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। 25 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 67 रन था। इस तरीके से रविंद्र जडेजा ने जो रोड का विकेट चटकाकर मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी कराई। 27वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए वह वॉशिंगटन सुंदर को भेजा गया, लेकिन सुंदर का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा पड़ गया। यहां पर हैरी ब्रुक ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और 8 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने एक छक्का ऑफ स्टंप के ऊपर से लगाया था। 27 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया था। मुकाबला आगे बढ़ता गया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाज बेन स्टोक्स के साथ हैरी ब्रुक मैदान पर डटे रहे। 38वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद को हैरी ब्रुक ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। फिर अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 13 रन लुटा दिए। 43वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर जसप्रीत बुमराह को लगाया, लेकिन बुमराह भी दोनों खिलाड़ियों की साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 5 रन खर्च करके वापस लौट गए। 45 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 99 रनों तक पहुंच गया था। 46वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और एक भी रन नहीं बनने दिया। इसके बाद 51वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक को एलबीडब्ल्यू करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हैरी ब्रुक इंग्लैंड के लिए 47 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए और वह अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। इस तरीके से 117 रनों के स्कोर पर इंग्लैंड का 5वां विकेट गिर गया। हैरी ब्रुक का विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह मैदान पर नहीं टिक पाए और बुमराह ने दूसरी ही गेंद पर उनके स्टंप उखाड़ दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का 6वां विकेट गिर गया। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से मुकाबले में फंस चुकी थी और टीम इंडिया का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा था। जेमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की तीसरी गेंद उनके बल्ले से लगकर हवा में उछली और कप्तान शुभमन गिल ने बिना कोई गलती किए आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरीके से क्रिस वॉक्स बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अब इंग्लैंड की पारी समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी क्योंकि अब उनके निचले क्रम के बल्लेबाज ही बचे थे जो कि बॉलर थे। टी ब्रेक की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 117 रन। टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ब्राइडन कार्स। बेन स्टोक्स के साथ मिलकर उन्होंने इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में ब्राइडन कार्स ने 57वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड के 7 विकेट गिरने के बावजूद ब्राइडन कार्स और बेन स्टोक्स ने समझदारी से काम लेते हुए 7वें विकेट के लिए 53 रनों की अर्धशतकीय साझेदारी करके इंग्लैंड के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। इसी दौरान बेन स्टोक्स ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। तभी मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए 76वें ओवर में बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की अंतिम उम्मीद को भी समाप्त कर दिया। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के लिए 61 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। 76 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 770 रन ही बन सका। इसके बाद इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी मैदान पर नहीं टिक पाया और भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली गई और इंग्लैंड की टीम 183 रनों पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटका। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अपने खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।